ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत का सबूत। ये तस्वीर विचलित कर सकती है, इसलिए हम आपको साफ साफ नहीं दिखा सकते। केस की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। Like this. आज का ये केस है कोलकाता से एक महिला डॉक्टर की, भाई जिसको इतनी बेरहमी से मारा गया, उसकी आंखें फोड़ दी गई और उसके पूरे शरीर में इतनी बेरहमी से मारा गया और उसके प्राइवेट पार्ट में मार मार कर वहाँ से खून निकाल दिया गया। भाई ऐसे ऐसे केस देखने को मिल रहे हैं कि लोगों को कानून का अब कोई भी डर नहीं रहा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कोलकाता में रहने वाली एक महिला डॉक्टर, जिसके फैमिली में वो कुल 3 लोग होते हैं, उसकी माँ, पापा और वो। उसके पापा सिलाई का काम करते थे। बड़ी मुश्किल से वो लोग अपना गुजारा कर पाते थे, लेकिन उसके पापा ने अपनी बेटी के सपने के लिए कभी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। अपने बेटी का सपना पूरा करने के लिए उन्होंने पूरी जी जान लगाई। लड़की का सपना था डॉक्टर बनने का और अपनी इस फैमिली को गरीबी से बाहर निकालने का। वो अपने माँ और पापा को एक बेहतर ज़िंदगी देना चाहती थी, लेकिन उसके पापा ने भी उसकी पढ़ाई में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने दी। लड़की ने अपने पूरे मेहनत और लगन से काम किया, पढ़ाई की और वो डॉक्टर भी बन गई। लेकिन अचानक एक दिन कुछ ऐसा होता है उनके साथ कि उन तीनों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। 9 अगस्त 2024 सुबह 9 बजे उस महिला डॉक्टर के घर एक कॉल आती है। जैसे ही उसके पापा वो कॉल उठाते हैं तो फ़ोन से आवाज़ आती है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। भाई ये बात सुनकर उस महिला डॉक्टर के पापा वहीं पर सहम जाते हैं और जैसे ही ये बात उसकी माँ को पता चलती है, उनकी रो रो कर हालत ख़राब हो जाती है। भाई उनके लिए सब कुछ ख़त्म हो गया था। वो अपने आस पड़ोस में जाकर रोने लगे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ आखिर ये क्या हो गया और आखिर उनकी बेटी ने ऐसा क्यों किया। उनकी एक ही बेटी जिसको उन्होंने इतने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया और अब वो इस दुनिया में नहीं रही। जैसे ही वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो हॉस्पिटल के बाहर देखते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा है। ये बात पूरे शहर में आग के तरह फैल गई थी। उसके माँ और पापा हॉस्पिटल में पहुंचकर जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर को जाते हैं तो कुछ पुलिस वाले आकर उन दोनों को वहीं पे बाहर पे ही रोक लेते हैं। उनको अंदर नहीं जाने दिया जाता। उनसे बोला जाता है कि आप लोग कुछ देर बाहर ही इंतज़ार करो। पूरे 3 घंटे उनको बाहर रोकने के बाद फिर जाके अपनी बेटी से मिलने को दिया जाता है। और जैसे ही वो अपनी बेटी को देखते हैं, भाई उसके आंखों से खून आ रहा होता है, उसका पूरा जबड़ा तोड़ दिया होता है, उसके मुंह से खून आ रहा होता है और उसकी गर्दन तोड़ दी जाती है। उसके पूरे शरीर में मारे हुए निशान थे। उसके प्राइवेट पार्ट में भी ऐसे मारा गया था कि वहाँ से भी खून आ रहा था। अब वहाँ और भी बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा होने लगी। ये सारे के सारे लोग उस लड़की के लिए वहाँ पहुँचे थे। वो लोग ये चाहते थे कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़कर उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था। लोग सड़कों पे उतर गए और धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। इसी बीच पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी चल रही थी। जिस जगह लाश पाई गई उस जगह जांच करने पर पुलिस को एक ब्लूटूथ हेडफोन मिला। सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद पुलिस को जिन जिन लोगों पर भी शक गया, उन सारे लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाकर उनसे पूछताछ शुरू की गई। लेकिन इस पूछताछ में पुलिस को कुछ भी पता नहीं चला। फिर सीसीटीवी में कैद एक इंसान जिसका नाम संजय राय होता है, उसे पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और उससे पूछताछ शुरू की जाती है। लेकिन उससे भी पूछताछ करने पर पुलिस वालों को कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन जो ब्लूटूथ हेडफोन पुलिस को उस क्राइम सीन पे मिला था, वो संजय राय के फ़ोन से कनेक्ट करने पर एक ही बारी में उस फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है। संजय की तलाशी ली जाती है तो उसके जूतों में लगा खून देखकर पुलिस वालों को शक हो जाता है। उनको यकीन हो जाता है कि हो ना हो ये हत्या संजय ने ही कर रखी है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। संजय के बारे में पता किया गया तो पता चला कि संजय ने बहुत सारी शादियां की हुई हैं। वो शादी करने के लिए लोगों को खुद को पुलिस वाला बताता था और शादी के बाद उनसे शारीरिक संबंध बना के जैसे ही उसका मन उन लोगों से भर जाता था वो उनको छोड़ देता था। पूछताछ की लेकिन वो खुद को लगातार निर्दोष बता रहा था।
वो बता रहा था कि उसने ये खून नहीं किया है, उसने ये काम नहीं किया है। लेकिन पुलिस ने जब सख्ती से उससे पूछताछ शुरू की तो उसने अपने सारे के सारे गुनाह कबूल लिए। 8 अगस्त की रात संजय शराब के नशे में धुत हॉस्पिटल पहुंचता है। महिला डॉक्टर को अकेला देख वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए चले जाता है। लेकिन जब महिला डॉक्टर नहीं मानती तो वो उसे मारना शुरू कर देता है। जब महिला डॉक्टर चिल्लाती है तो वो उसका मुंह बंद कर उसके सर को दीवार में पटकता है। और जब वो उसके सर को दीवार में पटकता है तो उसने चश्मा पहना होता है, महिला डॉक्टर ने चश्मा पहना होता है, वो टूटकर उसके कांच उसके आंखों में चले जाते हैं, जिससे उसके आंखों से खून आना शुरू हो जाता है। जब महिला डॉक्टर के शरीर में जान नहीं बची तब उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर लिया। महिला डॉक्टर की सांसें भी रुक चुकी थी, उसकी जान चली गई थी, लेकिन उस इंसान ने फिर भी उसको नहीं छोड़ा। जब पोस्टमार्टम किया गया तो रिपोर्ट आने पर पता चला कि ये काम केवल संजय का ही नहीं है, इसके साथ और भी लोग शामिल हैं। जब ये बात बाहर लोगों को पता चली तो भाई उनके अंदर और भी ज़्यादा गुस्सा भर गया और लोगों ने सीबीआई जांच करने की मांग की और ये केस फिर सीबीआई को सौंप दिया गया। अभी ये केस सीबीआई के हाथों में है और सीबीआई इस केस की जांच कर रही है और ये केस दिन प्रतिदिन उलझता जा रहा है। लोगों को लग रहा है कि पुलिस वाले हो ना हो आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों के अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ है और लोग लगातार सड़कों पर धरना दिए हुए हैं। जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़कर उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जैसे ही इस केस की कोई और नई अपडेट आएगी तो मैं इसी चैनल पर आपको बताऊंगा। तो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।